हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड मिरर ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम क्या कवर कर चुके हैं? मैग्नीफिकेशन हम पिछले लेक्चर में लास्ट में देखे थे, मैग्नीफिकेशन और कन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमने देखा था। ये स्टार्ट करने से पहले न्यूमेरिकल, यही हमारा मेन मोटिव है। मेरा चैनल स्टार्ट करने का यही मोटिव है, न्यूमेरिकल में बच्चे अच्छे हो जाएं, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करने वाले, लेकिन उससे पहले जो हमें ज़रूरी है जानना न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि m इक्वल टू HI/HO, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मैग्नीफिकेशन है मिरर के लिए, ये मैग्नीफिकेशन है किसके लिए? मिरर के लिए, HI/HO। एक और फार्मूला होता है इसी का, हम ऐसे लिखते हैं -V/U। V क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, है ना। और एक और फार्मूला यूज़ किया जाएगा, दो फार्मूले हैं इसमें। पहला फार्मूला ये है ना, और दूसरा फार्मूला है हमारा जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, मिरर फार्मूला। इन्हीं दोनों से सारे सवाल हमारे बनेंगे। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f क्या है? फोकल डिस्टेंस, फोकस दूरी। इसी से हमारे सवाल सारे बनेंगे। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं f की। f का साइन, v का साइन या u का साइन, m का साइन, ये कैसे हम बताएंगे रियल इमेज के लिए या वर्चुअल इमेज के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब के लिए। तो सबसे पहले f किस पे डिपेंड करेगा? f डिपेंड करता है कनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कनकेव मिरर है, मतलब अगर अवतल दर्पण है, तो उसमें f क्या होगा? निगेटिव, माइनस में लेना है। चाहे कितना हो, वो 5 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, किस में होगा? माइनस में। किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए। और f पॉजिटिव किसके लिए होगा? ये होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, मतलब उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? तो f का काम खत्म। निगेटिव कब होगा? कनकेव मिरर, और पॉजिटिव कब होगा? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब आते हैं v पे। v कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा? पॉजिटिव कब बनता है? जब मिरर के पीछे बनेगा इमेज तो होगा पॉजिटिव। तो मिरर के पीछे कब बनता है? जब इमेज कैसा होता है? वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज के केस में आप m क्या लेंगे? v क्या लेंगे? पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज के केस में क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। और रियल इमेज के केस में आप v की वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव। और u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, ऑलवेज, चाहे रियल हो चाहे वर्चुअल हो। रियल एंड वर्चुअल बोथ केस में आप क्या लेंगे? नेगेटिव u। तो f का काम खत्म हो गया, v का काम खत्म हो गया, u का काम खत्म होगा। ये कब पॉजिटिव लिया जाएगा, कब नेगेटिव लिया जाएगा। अब बात करते हैं m की, मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन मैं पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं, और इस लेक्चर में भी डिस्कस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, और इसमें न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करेंगे, है ना, उसमें हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो m की वैल्यू हम पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे, ये समझना ज़रूरी है। पॉजिटिव कब होगा? जब HI और HO दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव, तभी ये पॉजिटिव आएगा। आपको पता है कि HO, हाइट ऑफ इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, यहाँ पे कोई भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनता है, और जब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा तो HO क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। HO हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अब बच गया HI। HI अगर पॉजिटिव होगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा, तो m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और HI अगर नीचे होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब इमेज अगर नीचे होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो m की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी वर्चुअल इमेजेस हैं, वर्चुअल इमेज जितने हैं, सब में HI क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्चुअल इमेज के लिए क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज के केस में पॉजिटिव, और रियल इमेज के केस में m की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव।
ये आपको इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इतना चीज़ें आपको बेसिक चीज़ है ये पता होना चाहिए, तब आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं, एफ़ की वैल्यू नेगेटिव कब होगी कॉनकेव मिरर के लिए, एफ़ की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी कॉन्वेक्स मिरर के लिए। वी की वैल्यू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल पॉजिटिव कब होगी वर्चुअल इमेज के लिए, नेगेटिव कब होगी रियल इमेज के लिए। यू की वैल्यू नेगेटिव लेना है हमेशा, बिना सोचे समझे नेगेटिव लिखना है। एम की वैल्यू पॉजिटिव वर्चुअल इमेज के केस में और नेगेटिव रियल इमेज के केस में, उसका रीज़न मैं यहाँ पे दे चुका हूँ कि HO पॉजिटिव होगा हमेशा, और HI जब पॉजिटिव होगा तो M पॉजिटिव बना देगा, और HI जब नेगेटिव होगा तो M को क्या बना देगा नेगेटिव बना देगा। तो ये हम चीज़ें यूज करने वाले हैं, और दो फार्मूला हमारे पास है, एक ये और एक ये, ठीक। एक है साइन कन्वेंशन और दूसरा है फॉर्मूला। बस इतना जानकारी आपके पास है, आप लाइट के सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन, इसको पहले रब कर देते हैं। अब देखते हैं कि कैसे बच्चों से क्वेश्चन गलत होते हैं। चैनल पे पढ़िए, मज़ा लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन लगाइए और नंबर पाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ concave mirror is 20 centimeter. Mirror is 20 centimeter. An object is placed at a distance of 15 centimeter. An object is placed at a distance of 15 centimeter. From the concave mirror, 15 centimeter from the concave mirror. Find the distance of the image of the object from the mirror. Find the distance of the image from the मिरर, ये है क्वेश्चन। आल्सो फाइंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। अब ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब इसको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब देखिए आप इसको करेंगे कैसे, खूब आराम से अच्छे से समझना है। सबसे पहला काम है आपको गिवन लिखना कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले आप लिखो। अब देखो, आप ढूंढो इसमें सबसे पहले क्या दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। तो कनकेव मिरर के लिए रेडियस क्या होता है नेगेटिव। कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसके यहाँ तक काम खत्म। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, कहाँ पे प्लेस है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। मतलब यू की वैल्यू क्या होगी 20 सेंटीमीटर, और मैंने बोला है कि यू हमेशा क्या लेना है नेगेटिव, ठीक है। अब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब पूछ क्या रहा है v की वैल्यू कि v कितना होगा, है ना। और एक चीज़ और पूछा है नेचर ऑफ इमेज। द v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा तो हम नेचर वहाँ से बता सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या यूज़ किया जाएगा। आप r का फॉर्मूला आपको पता है, एज वी नो r इक्वल टू क्या होता है 2f, है ना। तो r कितना -20 सेंटीमीटर और 2 ये हो गया f, है ना। तो ये 2 से इसको डिवाइड किया जाएगा, -20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 विल बी f इक्वल टू इतना हो गया, और f कितना हो गया -10 सेंटीमीटर। लेकिन f पूछा नहीं है, f हम निकाले हैं क्यों, क्योंकि आगे उसका यूज है। अब यहाँ पे यूज करेंगे क्या मिरर फार्मूला, क्योंकि हमें v चाहिए, है ना, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला आप लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब जो जो चीज़ इसमें गिवन है आप पुट कीजिए। तो 1/f ये हो गया
10 सेंटीमीटर में है, सारे वैल्यूज किस में आएंगे 10 सेंटीमीटर में। v की वैल्यू नहीं पता है, यही तो निकालना है, और u की वैल्यू कितना दिया हुआ है, u दिया है -15 सेंटीमीटर। अब एक काम करेंगे, इस वाले को इधर लाएंगे, इसको निकालना है ना, तो इसको अकेला छोड़ दो उस साइड और बाकी जितना बच रहा है सब एक साइड कर दो। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं -1/10 और इधर आएगा तो प्लस हो गया 1/15 विल बी इक्वल टू 1/v, है ना। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 30 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा -3 और यहाँ क्या बच जाएगा 2 इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बचेगा -1/30 इक्वल टू 1/v, और यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो हम इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, -30 इक्वल टू 1/v, तो ये 1 बराबर है, तो v कितना हो जाएगा, v इक्वल टू -30। तो -30 लिख के छोड़ना नहीं है, यहाँ पे यूनिट लिखना ज़रूरी है, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर कटता है। तो यहाँ पे v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। कैसे यूज हुआ है, अच्छे से वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से समझिए, दोबारा 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक कि ना आ जाए। ठीक है ना। तो v इक्वल टू हमारा आ गया है -30 सेंटीमीटर। अब v आया है तो वहाँ से हम नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं। ठीक है, तो अब नेचर ऑफ इमेज क्या बताएंगे, निगेटिव कब होता है, नेचर में हम क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज में क्या होगा, रियल के वर्चुअल, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव मतलब मिरर के पहले रखा जाएगा लेफ्ट साइड, तो कैसा होगा रियल, और जब रियल होगा तो आपको पता है कैसा होता है इन्वर्टेड। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो ये आपका पहला सवाल, अच्छे से समझिए, इसको देखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से क्या करना है। 2 फार्मूले यूज हुए हैं, एक r इक्वल टू 2f यूज हुआ है f निकालने के लिए। किसी क्वेश्चन में f डायरेक्ट दे देगा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है, r आपको पता है 2f रख के निकालोगे आ जाएगा आंसर से, और f निकलेगा तो f और u पता है, तो v निकालना है, वो किससे निकलेगा, मिरर फार्मूला से। ठीक है, इतना बात क्लियर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, इसको रब कर देते हैं, आप इसको नोट करेंगे। अच्छे से समझिए, देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, फैलाइए, हर जगह फैला दीजिए इसको। ठीक है, ताकि और बच्चों का भी भला हो सके। किसी बच्चों का क्लास छूट जाता है तो वहाँ पे इनको फ़ायदा हो जाएगा ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं लेने चल रहा हूँ। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज़ 40 सेंटीमीटर। एक कनकेव मिरर पे किए हैं, दूसरा कन्वेक्स पे कर लेते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। ये तो गिवन वाला पार्ट हो गया। फाइंड द पोजीशन एंड द लेंथ ऑफ इमेज। 2 चीज़ें पूछा है, फाइंड द पोजीशन एंड लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है सॉल्यूशन में, क्या लिखना है हमें, गिवन जो है उसको लिखिए, उसके हिसाब से जो चाहिए हम कोशिश करेंगे निकालेंगे, है ना। गिवन सबसे पहला क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर दिया है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है प्लस में, तो प्लस क्या लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे दिया एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, मतलब एच ऑफ ओ कितना 4 सेंटीमीटर, और ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कहाँ रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर।
लॉन्ग इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, और रखा कहाँ गया है 30 सेंटीमीटर, कहाँ से, मिरर से, तो यू हमेशा क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव। पूछ क्या रहा है, पोजीशन, किसका पोजीशन, इमेज का, पोजीशन का मतलब वही पूछ रहा है वी, और क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ इमेज, तो लेंथ ऑफ इमेज मतलब एच ऑफ आई पूछ रहा है, ठीक है। दो चीज़ निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। तो सबसे पहले आप v निकालो, क्यों, क्योंकि f और u दिया है तो v निकल जाएगा, कैसे, मिरर फार्मूला से। अब जैसे मिरर फार्मूला से v निकलेगा तो वहाँ से मैग्नीफिकेशन यूज़ करके हम एच निकाल लेंगे, ठीक है। करते हैं, सबसे पहला हम यूज़ करेंगे क्या, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला आप लिख दीजिए। हाँ, एक बात और, मिरर फार्मूला का ये नंबर होता है, अगर आप फार्मूला केवल लिखेंगे तो इसका आधा नंबर है, ठीक है ना, सवाल लगाने का नंबर है, हर स्टेप पे नंबर होता है इसमें। 1/f क्या लिखा जाएगा, 1/20 है ना, 1/v और प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है, -30, क्लियर। आगे आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, जैसे पिछले सवाल में हमने ट्रांसफ़र किया था, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1/v। नीचे आप क्या ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, और ये 1 बाई कितना हो जाएगा v, है ना। अब आगे बढ़ाइए इसको, आगे बढ़ाएंगे क्या बनेगा 5/60, और यहाँ क्या बच जाएगा 1/v, है ना। ये कटा एक बार में और ये कितना हो गया 12, तो 1/12 इक्वल टू 1/v। फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, मतलब पोजीशन आ गया, है ना, पोजीशन निकल गया है। और जैसे पोजीशन आया आपको वेट नहीं करना है, तुरंत आगे बढ़ना है, क्योंकि क्या पूछ दिया है, लेंथ ऑफ इमेज मतलब एच आई पूछ दिया है, और एच आई किस में होता है, मैग्नीफिकेशन में। तो मैंने शुरू में ही फार्मूला बताया था मैग्नीफिकेशन का, m इक्वल टू HI/HO, और एक और फार्मूला दिया था -V/U। तो मैग्नीफिकेशन तो दिया नहीं है, V और U हमें पता है, तो V और U पता है तो इसको आप छोड़ दो, HI रखो, और HO दिया है, HO कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। जैसे ये 4 सेंटीमीटर आप रखेंगे, माइनस लगाइए, V की वैल्यू रखिए, V कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर। U की वैल्यू कितनी है, माइनस में 30 सेंटीमीटर, तो ये माइनस में 30 रख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 से कटेगा 6 बार में, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 2 से 15 बार में, 3 से 2 बार में, और 3 से ये कितनी बार में कटेगा 5 बार में, ठीक है। अब आगे बढ़ाइए, तो HI डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 2/5, आगे बढ़ाते रहिए। HI इक्वल टू 4 को इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 4 × 2 डिवाइडेड बाई 5, किस में, सेंटीमीटर में, 8/5 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1.6 सेंटीमीटर HI, क्लियर है। तो आपको ये 2 आंसर मिलेगा, है ना। आगे क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ सकता है, नेचर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, तो आप नेचर देख के यहाँ से बता सकते हैं ना। तो ये प्लस में है तो वर्चुअल होगा, और यहाँ से भी समझ में आ रहा है वर्चुअल में HI क्या होता है प्लस में, ये बात समझ में आ रहा है ना। और एक चीज़ चेक करने का तरीका क्या है कि आंसर सही है गलत है, चेक करने का तरीका ये है, आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल और छोटा बनता है, तो वर्चुअल यहाँ से पता चल रहा है कि B अगर प्लस में है तो वर्चुअल बनेगा, और छोटा आप देखिए HO देखिए और HI देखिए, HO बड़ा है ना और HI कैसा है, छोटा है। तो यहाँ पे ऐसा अगर हम चेक कर लेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट सही है, क्लियर है। तो आपको इसको अच्छे से करना है ना, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आप भी मेहनत कीजिए और नंबर बनाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।